है। सीमा ने प्यार किया, सीमा प्यार करे, 100 दफ़ा करे, 1 लाख से करे, वो करती है, ये कर रही है, करती रहेगी। और जो लोग इसकी सीमा भक्ति में खोए हुए हैं, मैं उन लोगों की अज़मत को लानत देता हूँ, सलाम तो नहीं कहूँगा, इनकी अज़मत पर लानत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों सीमा ने जो मनाई है नवरात्रि, तो आपने देखा होगा एक दिन उसने ये कहा नवरात्रि कि इस टाइम उसको 7 दिन, मेरे ख्याल से आप लोग जो कोई मौन व्रत रखते हैं या जो सनातनी बहन भाई हैं, 7 दिन शायद होते हैं। और फिर उसने तकरीबन 3 दिन बाद यानी कि जो 10वां दिन था उस दिन के लिए मेरे 9 जो है उपवास हो गए। मेरे ख्याल से जैसा कि हमारा रोज़ा होता है तो इस तरीके से आप लोग उपवास कहते हैं आई थिंक। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली बात तो ये, क्या सीमा सनातनी हो सकती है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए जो खुद मांस मीट भी खाती रही है, बीफ खाती रही है, ठीक है, बीफ बिरयानी खाती रही है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ सनातनी जैसे तरीके से कहते हैं कि गौ माता का जो गोश्त है कि गौ माता जो खाती रही हो, वो क्या सनातनी हो सकती है कि जिस तरीके से वो कहती है कि मैं अब सनातनी हो गई हूँ, मैं सनातनी हो गई हूँ और मेरे जितने भी यानी कि पुराने गुनाह हैं या जो भी कांड उसने किए हैं सनातन मज़हब के ख़िलाफ़, तो वो तमाम चीज़ों को भुला दिया जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले समझना ये होगा कि एक सनातनी होने के लिए उसके अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो क्या ये सनातनी है जो कि ड्रामे रचा रही है, ठीक है, क्या सनातन मज़हब में ऐसा कुछ होता है कि किसी भी जो है शोहर को अपने हस्बैंड को छोड़कर और 4 बच्चों को लेके भाग कर आ जाए, क्या वो सनातनी इस तरीके से सनातनी हो सकती है? तो प्यारे बहन भाइयों, देखिए सनातन मज़हब का भी अपमान करने की कोशिश की गई है, बल्कि कर रही है कि सनातन मज़हब में भी अगर कोई पहले से किसी भी मज़हब के अंदर अगर मैरिड हो यानी कि शादीशुदा लाइफ में हो और अगर उसकी डिवोर्स ना हो, तो सनातन मज़हब में भी इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो दूसरी शादी या किसी उसमें रह सके, रिलेशन में रह सके, यानी कि उसकी दूसरी शादी हो। तो प्यारे बहन भाइयों, आप समझ सकते हैं कि सीमा हैदर ने या इस सचिन ने तो सनातन मज़हब का भी बहुत दफ़ा अपमान किया। आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो इन्होंने ना जाने लातादाद मरतबा यानी कि बहुत ही ज़्यादा दफ़ा इन लोगों ने दोनों ने मिल के सनातन मज़हब का अपमान किया है। कभी आरती उल्टी करती है, कभी जो है पूजा के बाद कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, यानी कि पूजा से पहले जो भी मामलात होते हैं, नहाने के जो भी होते हैं, वो इंसान पहले करता है इबादत से पहले। तो ये तो पूजा करने के बाद, पूजा ख़त्म होने के बाद कहती है अब मैं नहाने जा रही हूँ। देखें प्यारे बहन भाइयों, ये सनातनी है ही नहीं। और जिस जगह पर इस वक्त ये मौजूद है वहाँ इसका कोई ना मतलब इसका ना शोहर असली, ना इसकी सास असली, ना इसका कोई भी ससुर असली, सब नकली चल रहा है। तो बस इसके बच्चे असली हैं, गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे हैं वही इसके असली हैं। ये उन्हीं की बुनियाद पर गुलाम हैदर भाई को भी तकलीफ दे रही है और जितने भी गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो दिल रखते हैं, जो बच्चों वाले हैं, जो औलाद वाले हैं, सिर्फ वही ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। बाकी जो बेगैरत किस्म के लोग हैं, जिनको मैं कहूँ दूसरे लफ्ज़ों में, जो जिनका कोई ना धर्म है ना उनके अंदर इंसानियत है, बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन जो लोग हैं वही इससे खुश हो रहे हैं कि गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे भारत में गैर कानूनी तौर पर इस वक्त रुके हुए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि सीमा ना जाने कितनी दफ़ा सनातन मज़हब का भी अपमान कर चुकी है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ सनातन मज़हब का बल्कि इस्लाम मज़हब का भी अपमान उसने किया, और उसके साथ साथ प्यारे बहन भाइयों भारत के कानून का भी बहुत दफ़ा ये अपमान कर चुकी है और कर रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से सीमा हैदर के ख़िलाफ़ माननीय न्यायालय भारतीय सरकार ने 2 जुलाई को जो भी आदेश जारी किया था कि सीमा किसी भी किस्म की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी नहीं कर सकती है, यानी कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का अपेयरेंस नहीं दे सकती है, तो दोस्तों दूसरी तरफ उसका भी अपमान किया गया। और प्यारे बहन भाइयों, आप जानते हैं कि अब तक इस केस के अंदर जो मास्टरमाइंड है वो AP सिंह है, जो कि इससे तमाम घटिया हरकत जो भी चीज़ें हैं वो करवा रहा है और ये सीमा करे जा रही है। और इसके साथ साथ जो इसका बाप है नतरपाल, वो खबर एक सुनने में ये भी आई कि वो AP सिंह के घर पर मालिया काम भी करता रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि मास्टरमाइंड तो इस गेम के पीछे पूरा का पूरा AP सिंह ही है, यानी कि सीमा हैदर को बुलाने वाला कह लें या सीमा हैदर से जो भी अब तक कहलवा रहा है, जो भी सीमा हैदर झूठ कह रही है गुलाम हैदर के ख़िलाफ़, वो AP सिंह के कहने पर ही कह रही है। यानी कि सीमा AP सिंह की मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम नहीं कर रही, क्योंकि AP सिंह ने उसको झूठे दिलासे, झूठे वादे, झूठी कस्में और अब तक वो झूठे उसको दिलासे ही दे रहा है और उसको एक अंधेरे में रखा हुआ है सीमा को। तो और सीमा तो AP सिंह के कहने पर चल ही रही है कि जैसा AP सिंह कहता है वैसा ही करती है।
तो प्यारे बहन भाइयों, समझना ये होगा कि इस पूरे काम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस पूरे काम के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो AP सिंह है, जो अब तक गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को गुलाम हैदर से दूर रखने में कामयाब है और भारतीय कवानीन की भी धज्जियाँ इस 2 कौड़ी की औरत पाकिस्तानी इलीगल आई हुई महिला सीमा हैदर से उड़वा रहा है। और जो लोग इसकी सीमा भक्ति में खोए हुए हैं, मैं उन लोगों की अज़मत को लानत देता हूँ, सलाम तो नहीं कहूँगा, इनकी अज़मत पर लानत देता हूँ, जो लोग गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को ढाल बनाकर और इलीगल आई हुई महिला सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। किस वजह से? कि वो पाकिस्तानी है, कि सीमा हैदर को, गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को भारत में रोके रहेंगे किसी भी तरीके से। जो लोग बड़े पैमाने पे भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आम लोग, कोई 2-4 टके के यूट्यूबर कोई इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सीमा हैदर को एक बड़े संगठन का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से अब तक वो भारत में ठहरी हुई है। देखिए प्यारे बहन भाइयों, वो काफ़ी दफ़ा तो योगी जी का कहती आ रही है, मगर हम इस बात को नहीं मानते। मगर कुछ जगहों पर उसने ये भी कहा है, कुछ जगह पर उसने ये भी कहा है कि मेरे पीछे जो सपोर्ट है वो कोई आम लोग नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये भी हमें जानना होगा कि सीमा हैदर के पीछे कौन लोग हैं, जो वो कहती है बार बार कि मेरे पीछे आम लोग नहीं हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें समझना होगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ जैसा कि आप भी समझते हैं, आप ही औलाद वाले हैं, तो सीमा हैदर तो रोज़ाना नए से नए कांड भी कर रही है, रोज़ाना नए नए तरीके से लोगों को अपमान भी कर रही है, लोगों का मजाक भी बनाती है। अब तो खैर लाइव नहीं आ रही है। तो एक ख़बर सुनने में ये भी आई है कि अब वो रियल में 80% 70% तक बताया जा रहा है कि अब वो रियल में 70% प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, इसके बारे में ठीक से हम कुछ अभी नहीं कह सकते हैं कि वो है या नहीं है। खैर, हमारा ये मुद्दा भी नहीं है, मगर उसको जिसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि अगर उसका कोई नया यानी कि सचिन से कोई औलाद हो जाती है, सचिन से कोई बेटा या बेटी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो उसको किसी भी तरीके से भारत में नागरिकता मिल जाएगी। जो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सीमा हैदर को इस बारे में बेवकूफ़ बना रहा है, वो खुद भी बेवकूफ़ है और सीमा तो खैर है ही बेवकूफ़। अगर सीमा इतनी समझदार होती तो मेरे ख्याल से जो कांड उसने किया है अपने मासूम 4 बच्चों के मुस्तकबिल पूरा दाव पे लगाकर जो भारत में जाकर बैठ गई है, मेरे ख्याल से कभी भी वो ऐसा ना करती। तो मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं कहूँ तो इस वक्त सीमा ही है। बेशक हम लोग ये भी कहते हैं कि सीमा सबसे ज़्यादा चालाक, शातिर, मक्कार औरत है, बेशक वो है, मगर इसके साथ साथ तो मैं ये कहूँगा कि सीमा हैदर जैसी कोई बेवकूफ़ इस वक्त हाजिर वक्त में कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, 4 बच्चों को मुस्तकबिल को दाव पर लगाकर एक औरत ये कह रही है कि मैं प्यार के खातिर भारत आई हूँ। भाई, प्यार के खातिर तुम भारत आई थी तो तुम अपने मासूम 4 बच्चों को क्यों लेकर आई? आपने भी नहीं सुना होगा, कभी हमने भी नहीं सुना कि कोई महिला या कोई इस तरीके से 4 बच्चे लेकर चौथे मुल्क जा सकता है। क्या? किसी खातिर? प्यार के खातिर। तो कुछ जो सीमा भक्त हैं, जिनका कोई ना दीन है, ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, जिनके अंदर ना इंसानियत है, वो तो सीमा को सपोर्ट करेंगे भाई प्यार के खातिर। अरे भाई, प्यार के खातिर आई तो ये तो सोचो उन बच्चों का यहाँ पर क्या है, बच्चों का इसमें क्या कसूर है? सीमा ने प्यार किया, सीमा प्यार करे, 100 दफ़ा करे, 1 लाख से करे, वो करती है, ये कर रही है, करती रहेगी। मगर इन 4 बच्चों का क्या कसूर है? ना तो इन्होंने प्यार किया है, ना वो प्यार के खातिर आए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल दाव पे लगाया गया है। 1.5 साल हो गया, अब तक वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ झूठ फैलाने की सीमा ने कोशिश की कि बच्चे इसके स्कूल जा रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं ना वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना उनका भविष्य इस वक्त, बल्कि भविष्य तो उनका ख़तरे में। और प्यारे बहन भाइयों, आप भी समझ सकते हैं कि उन बच्चों का वहाँ पर कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिस वजह से वो बच्चे कभी भी भारत में कभी भी सफलता नहीं पा सकते, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पर नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, आप भी समझते हैं कि वो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं और गुलाम हैदर भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चे भी यकीनन गुलाम हैदर भाई से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिल जाए और गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों से मिलें। मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर अब यही पैगाम दे रहा हूँ, आप भी दें कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर भाई के बच्चों से मिलवाया जाए। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की वीडियो का अख्ताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।